तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कलरिंग सेट। और आप सबको तो पता ही है कि कलरिंग सेट का सबसे मेन पार्ट कलरिंग बुक है। तो कैसा रहे अगर मैं आप लोग को विदाउट ग्लू, सेलो टेप एंड स्टेपलर के कलरिंग बुक बनाना बताऊं। तो उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ यहाँ पे A4 साइज वाइट पेपर और इसको सेंटर से फोल्ड करके सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। क्योंकि इस पेपर का साइज मुझे बहुत बड़ा लग रहा है तो इसीलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो पेपर को बिना कट किए भी कलरिंग बुक बना सकते हैं। और अगर आपको बड़े साइज की कलरिंग बुक बनानी है तो आप पेपर को कट मत करना। तो मैं सेम साइज के एक एक पेपर को सीजर की हेल्प से कट कर ली हूँ, क्योंकि मुझे जिस साइज की कलरिंग बुक बनानी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर्स को कट कर ली हूँ। और आप देख सकते हैं मैं कितने सारे पेपर्स को कट की हूँ। तो अब मैं ली हूँ यहाँ पे पंचिंग मशीन, जिससे पेपर में होल करेंगे। तो मैं पेपर पे पहले ही पेंसिल से मार्क कर ली थी, जिससे मैं इजीली पेपर में होल कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं कलरिंग बुक बनाने के लिए सेलो टेप, ग्लू एंड स्टेपलर का यूज़ नहीं करूँगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आप लोग एक भी पार्ट को मिस ना करें। क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो आपको कलरिंग बुक बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट पेपर में होल करने के बाद उसको सेकेंड पेपर पे रख कर पेंसिल से मार्क कर लेंगे, ताकि सारे होल्स एक जगह पर रहें। तो अभी मैं दो पेपर्स को एक साथ रखकर होल कर रही हूँ और इसी तरह से मैं और भी पेपर्स में होल करूँगी। और मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि पेंसिल से मार्क करने के बाद भी पंचिंग मशीन से जब मैं होल कर रही हूँ तो मुझे उसकी एग्जैक्ट जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए कुछ होल्स थोड़े से अलग जगह पर हो गए हैं, बट उससे कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो इसी तरह से एक एक करके सारे पेपर्स में मैं होल कर ली हूँ। और अब पेपर्स पर पेंसिल से ड्रॉ करके ब्लैक हेडिंग पेन से आउटलाइन करेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग को ड्राइंग करना नहीं आता तो उसके लिए मोबाइल में किसी भी ड्राइंग का स्क्रीनशॉट लेकर देन इस तरह से पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी इजीली ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे मुझे ड्राइंग करना आता है, बट मैं आप लोग के लिए इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इजीली ड्रॉ कर सकें। और जैसे मैं स्केल रख करके ड्रॉ कर रही हूँ तो आप लोग भी इसी तरह से ड्रॉ करते टाइम स्केल ज़रूर रख लेना, क्योंकि बिना स्केल के जैसे मैं फ़ोटो को थोड़ा जूम की हूँ तो वो बार बार छोटा बड़ा नहीं होगा, जिससे ड्राइंग परफेक्ट बनेगी। और अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आज की वीडियो तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और मैं सिर्फ एक ही पेपर पर ड्राइंग करके दिखाऊंगी, बाकी के जो पेपर्स मैं कट की हूँ तो उस पे मैं ऑफ कैमरा ड्राइंग कर लूँगी। क्योंकि इस पेपर पे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो सेम प्रोसेस से मैं सारे पेपर्स पर ड्रॉ कर लूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करते करते कलरिंग सेट बनाना सीख जाओ। और मैं फ़ोटो को जूम की हूँ, जिसकी वजह से ड्राइंग के सारे पार्ट्स फ़ोन में नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं जितनी ड्राइंग दिख रही है उसी को ड्रॉ करके, बाकी के जो पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो स्केल और पेपर को हटाकर फ़ोटो को उस साइड की हूँ जहाँ पे ड्राइंग के पार्ट्स नहीं दिख रहे थे। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि फ़ोटो को साइड करते टाइम फ़ोटो और जूम ना हो जाए या फिर फ़ोटो स्मॉल ना हो जाए। तो अब मैं ब्लैक हेडिंग पेन से आउटलाइन कर रही हूँ और सारे पार्ट्स को ब्लैक हेडिंग पेन से आउटलाइन करने के बाद पेंसिल को इरेज कर देंगे। तो मैं आप लोग को कितना इजी एंड यूज़फुल आइडिया बताई हूँ। तो ये आइडिया आप लोग के लिए इसलिए यूज़फुल होगा क्योंकि इसको ट्राई करने से आपको प्रिंटर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग को ड्राइंग नहीं आती तो आप लोग फ़ोन की हेल्प से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग शॉर्ट टाइम में कलरिंग बुक बनाना चाहते हैं तो आप लोग प्रिंटर मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन करने के लिए आप लोग ब्लैक स्केच कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे तो ब्लैक हेडिंग पेन बेस्ट लग रही है तो इसीलिए मैं ब्लैक हेडिंग पेन का यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग गूगल पे सर्च करना कलरिंग पेजेस, तो बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलरिंग पेजेस आपको दिखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ कर लेना ताकि आप लोग को ड्राइंग के फ़ोटोज़ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मुझे आउटलाइन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि
पेंसिल से पहले से ही ड्राइंग बनी हुई है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक और फ़ायदा हो गया कि जहाँ पे ड्राइंग सही नहीं बनी है तो ब्लैक हेडिंग पेन से उसे भी मैं ठीक कर दी हूँ। तो अभी रेन ड्रॉप्स को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेंसिल को इरेज कर रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि बहुत केयरफुली पेंसिल को इरेज करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इरेज करते टाइम पेपर थोड़ा फोल्ड हो जाता है। तो एक हाथ से पेपर को स्ट्रांगली पकड़ के इरेज करेंगे तो पेपर फोल्ड नहीं होगा। तो अब मैं पेंसिल को इरेज कर दी हूँ, आप देख सकते हैं एकदम प्रिंटर पेपर जैसा लग रहा है। तो इसी तरह से अब सारे पेपर्स पर मैं ड्राइंग करूँगी और ये कुछ फ़ोटोज़ मैं स्क्रीनशॉट की हूँ जिसको मैं ऑफ कैमरा ड्रॉ कर ली हूँ। क्योंकि आप लोग को तो पेपर पे ड्राइंग करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो अब मैं पेंसिल से ड्रॉ कर ली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि कलरिंग बुक बना ही रही हूँ तो ऐसी बनाती हूँ कि एकदम रियल कलरिंग बुक जैसी लगे। क्योंकि अगर मैं 7 या 8 पेजेस की कलरिंग बुक बनाती तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं इतने सारे पेपर्स पर ड्राइंग बनाई हूँ और जो फोटोज़ मैं आप लोग को अभी को दिखाई थी तो वही सारी ड्राइंग्स मैं बनाई हूँ। तो अब मैं सारे पेपर्स पर आउटलाइन कर ली हूँ और इसको बनाने में मुझे 2 दिन लग गए, बट रिज़ल्ट भी तो कितना अच्छा आया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सारे पेपर्स मैं खुद से ड्रॉ की हूँ। और कलरिंग पेजेस में बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे थे, बट मुझे जो सही लगा तो मैं वही ड्रॉ की हूँ। और मैं आप लोग को एक एक पेपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको इसमें से जो ड्राइंग अच्छी लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ कर सके। तो आप लोग भी इस कलरिंग बुक को ज़रूर ट्राई करना, ताकि आप लोग जब भी बोर हो तो इस कलरिंग बुक से आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो अब सारे पेपर्स को और फ्रंट कवर को असेंबल कर लेंगे और अब मैं इसके फ्रंट कवर को बना रही हूँ। तो मैं पहले स्केल से लाइन ड्रॉ करके कलरिंग बुक लिख रही हूँ, क्योंकि स्केल से अगर मैं लाइन ड्रॉ नहीं करती तो कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते, और मैं पेंसिल से इसलिए लिख रही हूँ ताकि वर्ड्स सेंटर में नहीं रहेंगे तो इरेज करके सही कर सकते हैं। तो पेंसिल से कलरिंग बुक लिखने के बाद मैं ब्लैक हेडिंग पेन से लिख दूंगी और पेंसिल को इरेज कर दूंगी। और आप चाहो तो डिज़ाइनर फ़ॉन्ट्स में भी लिख लेना, जैसे कि ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं तो ये फ़ॉन्ट्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बट मैं सिंपल वर्ड्स में ही लिख दी हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन समझ नहीं आ रहे थे कि कौन से डिज़ाइन के फ़ॉन्ट्स इस पे फिट होंगे, तो मैंने सोचा ऐसे ही लिख देती हूँ। और पेंसिल से लिखने के बाद ब्लैक हेडिंग पेन से ड्रॉ करके पेंसिल को मैं इरेज कर दी हूँ और अब मैं इन वर्ड्स को कलर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली ये कलरिंग बुक का फ्रंट कवर है, तो इसीलिए कलरफुल बनाने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से सारे वर्ड्स को कलर कर दी हूँ। और अब इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं इस पे स्टिकर्स लगा रही हूँ। और ये स्टिकर्स मैं जिस वीडियो में बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहाँ से स्टिकर्स की वीडियो देख सकते हैं और इजिली घर पर कवाई स्टिकर्स बना सकते हैं। तो अभी जो स्टिकर्स कलरिंग बुक पर अच्छे लग रहे हैं तो मैं उन्हीं स्टिकर्स को इस पे अटैच कर दी हूँ और कुछ रेड हार्ट्स भी ड्रॉ कर दी हूँ। तो अब एक वायर लेना है और इसको पेन की हेल्प से स्प्रिंग जैसा शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरह से वायर को राउंड शेप में कर देंगे, क्योंकि कलरिंग बुक विदाउट ग्लू, सेलो टेप एंड स्टेपलर के मैं बना रही हूँ तो इसीलिए मैं रूल फॉलो कर रही हूँ। तो स्प्रिंग को थोड़ा इस तरह से कर लेंगे और अब इस तरह से रोल करते हुए सारे पेपर्स एंड फ्रंट कवर से स्प्रिंग को सिक्योर कर देंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को अभी को बताई थी कि सारे पेपर्स में होल सेम जगह पर नहीं हुए हैं, बट इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैं सारे पेपर्स को असेंबल करते टाइम एक पेपर पे जहां पर होल थे तो सेकंड पेपर को होल से मैच करते हुए असेंबल की थी और एक एक पेपर को होल से मैच करते हुए असेंबल की थी, बट उसके बाद भी एकदम नीडल जैसा होल दिख रहा था। तो उसी नीडल जैसे होल में मैं इस वायर को सिक्योर कर रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आप लोग को वायर सिक्योर करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से पहले एक होल से वायर को सिक्योर करने के बाद दूसरे होल से सिक्योर करने के लिए जो एक्स्ट्रा वायर इस साइड आपको दिख रहा होगा तो उसको जितने होल से सिक्योर कर चुके हैं तो वायर को रोल करते करते होल से सिक्योर कर देंगे। और जब सारे होल से वायर अटैच हो जाए तो वायर को बैक साइड 2-3 बार फोल्ड कर लेंगे ताकि वायर निकले नहीं। और मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड स्लो की हूँ ताकि आप लोग को वायर सिक्योर करने का प्रोसेस समझ आ जाए।
जाए। और जब तक मैं वायर को पेपर से सिक्योर कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली मैं लास्ट होल तक वायर को सिक्योर कर दी हूँ और मुझे ये वायर कहीं कहीं पे राउंड नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं वायर को थोड़ा राउंड शेप में कर रही हूँ और लास्ट में वायर को स्ट्रांगली सिक्योर करेंगे। बैक साइड इस तरह से वायर को स्ट्रांगली सिक्योर कर देंगे। और अब ये क्यूट सी कलरिंग बुक कंप्लीट हो गई है, तो अभी मैं इसके पेजेस को ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कलरिंग बुक एकदम परफेक्ट बनी है और इसको फोल्ड करके किसी भी पेज पर कलर करना इजी होगा। तो देखा आप लोग ने मैं कितनी इजीली विदाउट ग्लू, सेलो टेप एंड स्टेपलर के कलरिंग बुक बना ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ पेंसिल कलर का बॉक्स और बॉक्स का मेजरमेंट मैं मेंशन कर दी हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और इस बॉक्स का मेजरमेंट तो मैं सही ड्रॉ की थी, बट कट करते टाइम जो लॉक वाला एरिया होता है तो गलती से मैं उसे भी कट कर दी थी। बट कोई बात नहीं, मैं अभी एक छोटा सा पेपर कट करके ग्लू की हेल्प से अटैच कर दूंगी। और इस बॉक्स को बनाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बॉक्स को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। और इसके सेंटर में जो मैं स्क्वायर शेप में कट की हूँ तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक लगाऊंगी। तो सारे कॉर्नर्स को स्टेप बाय स्टेप मैं फोल्ड कर दी हूँ। तो अब जो मैं गलती से पेपर को कट कर दी थी तो वहीं पर पेपर को मैं ग्लू की हेल्प से अटैच कर दी हूँ। तो अब मैं स्क्वायर शेप में प्लास्टिक को कट करके सेलो टेप की हेल्प से बॉक्स के सेंटर में अटैच कर रही हूँ। और प्लास्टिक को मैं थोड़े बड़े साइज में कट की थी, तो अब प्लास्टिक को अटैच करने के बाद अब सारे पार्ट्स को ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे। और मेरे पास जो पेंसिल कलर एक साइज के थे, जैसे कि जब पेंसिल कलर शार्प करते करते थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो मेरे पास जो भी पेंसिल कलर एक साइज के हैं तो मैं इनको कलेक्ट करके इस बॉक्स में रख दी हूँ। क्योंकि कलरिंग सेट में ऑब्वियसली कलर्स तो होंगे ही और ये बॉक्स मुझे बहुत सिंपल लग रहा था, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए कुछ फ्लावर्स ड्रा कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लुक आया है, तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करना। और अब ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट बैग। और इस बैग को बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि कैसा रिजल्ट आएगा। और इस प्लास्टिक में एक ब्यूटीफुल सा सूट आया था और जब वो सूट आया था तो मेरी नज़र सिर्फ इस प्लास्टिक पर थी, क्योंकि ये प्लास्टिक मुझे एक ट्रांसपेरेंट बैग की शक्ल में दिख रही थी। तो मैंने सोचा अपनी इमेजिनेशन को आप लोग के सामने लाने का बेस्ट टाइम है। और ये वाली प्लास्टिक मेरे पास एक और है, तो ये वाली प्लास्टिक आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो प्लास्टिक पे ग्लू तो वर्क नहीं करती, तो इसीलिए मैं सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। और प्लास्टिक पे B7000 ग्लू वर्क करती है, बट अभी मेरे पास वो वाली ग्लू अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये जुगाड़ ट्राई किया। क्योंकि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो उसकी वजह से मैं DIY को मिस नहीं करती हूँ। इनफैक्ट उसी चीज़ को छोड़कर कुछ जुगाड़ू आइडिया सोच लेती हूँ। तो अब मैं जिप को सेलो टेप की हेल्प से अटैच कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बहुत केयरफुली जिप को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है, तो इसीलिए सेलो टेप थोड़ा सा फोल्ड भी हो सकता है जिससे अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं पहले सेलो टेप को जिप से अटैच करके और बैक से अटैच करके सेलो टेप को सेंटर से कट करके अटैच कर रही हूँ। और मैं सेलो टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट करके अटैच कर रही हूँ ताकि सेलो टेप फोल्ड ना हो जाए। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि सेलो टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। वैसे मैं इस वीडियो की स्पीड स्लो की हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, बट अगर आप लोग को बैग बनाने का प्रोसेस समझ नहीं आया है तो अभी मेरे पास एक और प्लास्टिक ऐसी ही अवेलेबल है। तो अगर आप लोग को ट्रांसपेरेंट बैग की ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोग के लिए ट्रांसपेरेंट बैग की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। तो अभी सारे पार्ट्स को सेलो टेप की हेल्प से अटैच कर लेंगे और इस वाले पार्ट को अटैच करना बहुत ईजी है। और अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए पिंक कलर के पेपर का यूज़ की हूँ और ये बैग अभी से अच्छा लग रहा है, बट मैंने सोचा स्टिकर्स लगा देती हूँ ताकि इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और स्टिकर्स से डेकोरेट करने के बाद अब इस बैग को ओपन करके इसमें कलरिंग बुक और पेंसिल कलर रख देंगे। और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए हैं, तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मैं आप लोग
लोग के चैलेंजेस जेन्युइनली कंप्लीट करती हूँ, तो आप लोग भी इस वीडियो को 2K लाइक्स करके अपना चैलेंज कंप्लीट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह से जुगाड़ू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। तो अभी इस वाले पार्ट को भी मैं सेलो टेप की हेल्प से अटैच कर दी हूँ और अब ये क्यूट सा कलरिंग सेट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड जुगाड़ू वीडियो में। टेक केयर, बाय।